Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Tanu Singh from Motihari, East Champaran, Bihar. ये प्रॉब्लम वेक्टर एनालिसिस की है. इफ़ ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स. नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स मीन्स जिन जो एक ही प्लेन में ना हो. जैसे कि हम यहाँ पर तीन वेक्टर्स ले रहे हैं, माना एक वेक्टर ए है, ये बी है और ये सी है. देख रहे हैं कि तीनों एक प्लेन में नहीं है. अगर इनको एक प्लेन में करना होगा हमें, तो इसको हम यहाँ पर इसको प्रेस कर रहे हैं किसी प्लेन से, तो ये तीनों एक ही प्लेन में आ गए. अब इस केस में इनसे बनने वाले जो पैरेललोपाइप्ड होगा उसका वॉल्यूम ज़ीरो हो जाएगा. लेकिन अगर ये एक प्लेन में नहीं होंगे, जैसे बोला है नॉन कोप्लेनर, एक ही प्लेन में नहीं है, तो इस ये कुछ इससे इनमें से कोई एक, दो तो एक प्लेन में होते हैं, हो सकते हैं, और तीसरा जो है वो इससे ऊपर उठेगा. दो तो एक प्लेन में होंगे और नहीं भी हो सकते हैं. अगर कट करेंगे तो ज़रूर एक प्लेन में होंगे. और इसको हम मान सकते हैं कि एक, जैसे कि हम एक बुक ले लें. ये बुक मोटी सी एक बुक है, और इस बुक को हम जो तो बुक को जब थोड़ा सा इस तरीके से हम इसको जब आगे की तरफ धक्का देते हैं, तो इसका शेप पैरेललोपाइप्ड हो जाता है. तो पैरेललोपाइप्ड का ये जो एक कोना है, कॉर्नर है, उस पर इस डायरेक्शन में एक वेक्टर ले लेंगे, और इस वाली डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर ले लेंगे, और इस डायरेक्शन में तीसरा वेक्टर ले लेंगे. तो इससे एक पैरेललोपाइप्ड बनेगा, और पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम जो होगा ज़ीरो नहीं होगा. ये उस केस में है जबकि वेक्टर नॉन कोप्लेनर हैं, यानी एक ही प्लेन में नहीं होंगे, तो उनसे एक जो पैरेललोपाइप्ड बनेगा उस पैरेललोपाइप का वॉल्यूम ज़ीरो नहीं होगा. और हम लोग जानते हैं कि ए बी सी का जो ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, वो पैरेललोपाइप्ड ए बी सी से बनने वाले पैरेललोपाइप्ड के वॉल्यूम को डिनोट करता है. तो ये वॉल्यूम जो होगा वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, क्योंकि हमको बता दिया गया है कि ये जो वेक्टर हैं नॉन कोप्लेनर हैं. सिंस ए बी एंड सी आर नॉन कोप्लेनर. नॉन कोप्लेनर होने की वजह से ये इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो ज़ीरो के बराबर नहीं है. ये हमको गिवन है, इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे. हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट बी क्रॉस सी एक वेक्टर है, सी क्रॉस ए दूसरा वेक्टर, और ए क्रॉस बी थर्ड वेक्टर है, आर आल्सो नॉन कोप्लेनर. प्रूव करना है ये तीनों वेक्टर्स भी नॉन कोप्लेनर्स हैं, ये थ्री वेक्टर्स भी नॉन कोप्लेनर्स हैं. तो इनका भी जिस तरीके से ए बी सी तीन वेक्टर थे, उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल नहीं था, तो ये नॉन कोप्लेनर थे. इसी तरीके से अगर हम इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करें और वो ज़ीरो के इक्वल ना आए, तो आप कह देंगे ये तीनों वेक्टर भी नॉन कोप्लेनर हैं, यानी इनसे बनने वाला जो पैरेललोपाइप्ड हो जाएगा वो पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम ज़ीरो ना हो. हम इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी बी क्रॉस सी, यानी हमें नॉन कोप्लेनर इन वेक्टर्स को प्रूव करने के लिए सिर्फ इतना काफ़ी है कि इन तीनों वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को बता दें कि ज़ीरो के इक्वल नहीं है. तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को स्क्वायर ब्रैकेट से इस तरीके से डिनोट करते हैं, जैसे कि इसको डिनोट किया था. पहला वेक्टर, फिर उसके बाद दूसरा वेक्टर सी क्रॉस ए, और तीसरा वेक्टर ए क्रॉस बी. इनके बीच में कोई भी कॉमा या डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, और लगा लें कॉमा तो इसको अलग अलग करने के लिए तो परमिसिबल है. फिलहाल हम लोग जानते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन होती है, उसके बेस पर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे. डेफिनेशन यहाँ से हम सिंपल तरीके से बता देते हैं कि ए क्रॉस तीन वेक्टर हम ले लेते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी तीन वेक्टर हों, और उसमें क्या होता है कि ए का डॉट प्रोडक्ट हो जाता है बाकी के दो के साथ, तो इनको ब्रैकेट, जिसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसे ब्रैकेट में लिखना होता है. तो इस फार्मूले को याद रखें, इसको यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं. तो ए की जगह पर अपना बी क्रॉस सी है, बी की जगह पर सी क्रॉस ए है, और सी की जगह पर ए क्रॉस बी है. तो पहला वाला वेक्टर यानी बी क्रॉस सी को हम यहाँ पर लिख देंगे. फिर डॉट प्रोडक्ट बाकी दो वेक्टर जो बचे हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी सी क्रॉस ए
का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा ए क्रॉस बी। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये वेक्टर 4 आ गए और उनका हम क्या करें। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए किसको हम एक जैसा ही मान लेते हैं। मीन्स जो यहाँ पर सी क्रॉस ए है, सी क्रॉस ए को हम कुछ मान लेते हैं एक वेक्टर, क्योंकि सी एक वेक्टर है और ए एक वेक्टर है, तो सी ए का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो भी अगेन एक वेक्टर होगा। तो सी क्रॉस ए को हम एक वेक्टर मान लेते हैं, वो एम वेक्टर के बराबर है। इसको लेट किया तो हमारी जो वैल्यू चल रही थी वो आ जाएगी। इसको हम ऐसे ही नोट कर लेते हैं बी क्रॉस सी और डॉट यहाँ पर एम हमने इसे कंसीडर किया है एम क्रॉस ए क्रॉस बी। अब यहाँ पर ये वेक्टर जो मिले हमें तीन, इन तीनों का इस वेक्टर टेबल प्रोडक्ट है। तो वेक्टर टेबल प्रोडक्ट की डेफिनेशन यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो वेक्टर टेबल प्रोडक्ट की हम यहाँ पर फार्मूला बता दे रहे हैं कि वो याद करना आपको है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये फार्मूला है जिसे हम बता रहे हैं, वहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी को इस तरीके से लिखेंगे कि ए देख रहे हैं ब्रैकेट के बाहर है, तो याद करने के लिए बता दें ये ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा डॉट प्रोडक्ट के साथ में। इधर जो ब्रैकेट से पहले पढ़ रहा वो पहले बाहर हो जाएगा ब्रैकेट के, और फिर सी को लिख देंगे और फिर माइनस करके वही ऑर्डर रहेगा। वही ऑर्डर मतलब ए जो ब्रैकेट के बाहर था वो अब ब्रैकेट जो हमारा पैरेंथेसिस है उसके अंदर रहेगा ए, और बाद में ऑर्डर वही रहने का मतलब है कि ए बी सी लिखा तो ए में लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे और लास्ट में सी लिखेंगे। मीन्स जो बाद में आया है वो बाद में बाहर, जो पहले आया था वो पहले बाहर। तो ये फार्मूला है जिसको आप किसी भी तरीके से याद करके अब यहाँ पर अब इसी फार्मूले को अप्लाई करना है। तो डायरेक्ट यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे। इस वेक्टर इसको हमने ऐसे लिख दिया डॉट ये वैल्यू इसमें फार्मूला ये लगाएंगे जो अभी बताया था। तो एम डॉट बी होगा और ए बाहर हो गया, माइनस एम डॉट ए और फिर बी को बाहर लिख दिया। अब यहाँ पर हम ऐसा करने वाले हैं कि m की जो वैल्यू है वो वापस m की वैल्यू को वापस कर देंगे, और उस m की वैल्यू को वापस करने से पहले ये इस ब्रैकेट को हम कर्ली ब्रैकेट को ओपन करना चाहते हैं। ये तो दो वेक्टर्स के थे जो इनका डॉट प्रोडक्ट होने का एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। तो जब हम इस ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं तो इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर के साथ होगा। ये तो स्केलर क्वांटिटी ऐसे ही लिख दिया जाएगा m डॉट बी, जैसे कोई नंबर होता है 5 6 पाई 1/2 एक्सेट्रा। तो इस वेक्टर का यानी b क्रॉस c का डॉट प्रोडक्ट a के साथ में हो गया। अब इस ब्रैकेट खोल रहा है तो इसका इंटू इसमें करने जा रहे हैं, बीच में माइनस का साइन है वो अप्लाई करेंगे। तो इसका डॉट प्रोडक्ट वेक्टर b के साथ होगा। इस क्वांटिटी को जो कि स्केलर है m डॉट है इसको ऐसे लिख देंगे। तो b क्रॉस c और इसमें डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा b के साथ। तो इसको हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं क्योंकि ये दो वेक्टर और ये एक डॉट मतलब एक क्रॉस प्रोडक्ट हो एक डॉट प्रोडक्ट हो तो इस ये हो जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। तो इसको हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं बी सी ए, इसी ऑर्डर में लिख देंगे बी सी ए माइनस एम डॉट ए, फिर इसके बाद में वही ऑर्डर रहेगा बी सी बी। अब m की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करने वाले हैं। इसमें m की वैल्यू जब पुट करेंगे जो हमने अपनी मानी थी उसकी वैल्यू को वापस करेंगे c क्रॉस ए, क्योंकि अपनी तरफ से माना गया था इसलिए वापस करना ज़रूरी है। और इस ब्रैकेट को हमने कर्ली ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दिया और बी सी ए ये था अब ऐसे लिख दिया। माइनस इस m की वैल्यू चाहे रख दें लेकिन ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, इसलिए m की वैल्यू रख के हम सवाल को बढ़ाना नहीं चाह रहे। देखिए जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर एक जैसे हो जाते हैं तो इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, तो इसलिए ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। अब जब एक क्रॉस एक डॉट हो तो ये बन जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो सी ए बी इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे, वही ऑर्डर सी ए बी के और बी सी ए, और ज़ीरो के साथ इसका मल्टीप्लाई होने पर ज़ीरो आ गया। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो साइक्लिक ऑर्डर में होता है। मींस देखेंगे पहले कि सी आ रहा है तो सी के बाद सी वेक्टर के बाद ए आ रहा है और फिर ए के बाद फिर बी आ रहा है। तो हम इस ऑर्डर में हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। मींस ये है कि हम ज़रूरी नहीं सी से स्टार्ट करें, हम ए से स्टार्ट कर सकते हैं।
लेकिन ऑर्डर बेस्ड है। जैसे कि सी ए बी था तो यानी सी ए बी, तो ए के बाद बी आना चाहिए और फिर बी के बाद सी आना चाहिए। तो ये भी इसी ऑर्डर में कि बी के बाद सी है और सी के बाद फिर ए है, तो इसे भी हम देख सकते हैं ए बी सी, ए साइक्लिक ऑर्डर में ए बी सी लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में बता दी गई है कि ये ज़ीरो के बराबर नहीं है। ये दोनों एक ही थे और तो स्केलर नंबर्स हैं, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है तो इसका तो हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर। और ये वैल्यू चूँकि ज़ीरो के बराबर नहीं है इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये वैल्यू टोटल वैल्यू जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगी। मींस जो इस हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट था, जो 3 वेक्टर्स दे रखे थे बी क्रॉस सी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी, इनका जो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो ज़ीरो के बराबर नहीं आया। तो इससे ये मालूम होता है कि ये वेक्टर्स हैं, हम लास्ट में लिख सकते हैं देयरफॉर बी क्रॉस सी कॉमा सी क्रॉस ए कॉमा ए क्रॉस बी आर नॉन कोप्लेनर। हमें यही प्रूव करना था ये ज़ीरो के बराबर नहीं है। अगर ज़ीरो आ जाता तो कोप्लेनर होते, ज़ीरो के बराबर नहीं आ रहा तो ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे, यही हमें प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिस्निंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।